राहुल सर, आपकी टिप्पणी, फिर मैं आऊंगा कांग्रेस के पैनलिस्ट के पास और शारदा जी आपके पास। राहुल सर, क्या ये खुलासा आने वाले वक्त में, मैं मालेगांव पर भी बात करूंगा लेकिन पहले इस पर स्पेसिफिकली, आपको लगता है समाजवादी पार्टी के लिए चुनाव में मुश्किलें खड़ी करेगा? ये तो हम पक्का मान सकते हैं कि बीजेपी इसका फायदा उठाएगी। अब हर उत्तर प्रदेश की जनसभा में इस घटना का जिक्र किया जाएगा। ये कहा जाएगा कि हमारे प्रधानमंत्री ने पहले ही आगाह कर दिया था और उसके बाद अब देखिए अखिलेश यादव को स्वयं अपने लोगों को निकालना पड़ा बदनामी के डर से। लेकिन इसमें बहुत ये रोचक मामला मुझे लग रहा है। इसमें शायद आपकी ही रिपोर्ट में अभी मैंने ये उड़ते उड़ते सुना कि ये जो कार है ये शायद किसी समाजवादी पार्टी की व्यक्ति की निकली है। जी सर, उन्हीं के कार्यकर्ता की नाम, पुलिस के मुताबिक उसका नाम अंकुर पटेल है और वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है। हाँ, तो अब देखिए सपा के कार्यकर्ता की कार पर बीजेपी और प्रधानमंत्री की फोटो लगाई है और उसको सपा के ही कार्यकर्ता तोड़फोड़ करते दिख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत रोचक मामला है। तो ये तो एक कुछ जानबूझकर एक खास असर पैदा करने के लिए की गई कोशिश है। अब इसके दोनों संभावनाएं इसमें मुझे दिखती हैं। एक तो ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री की रैली को प्रभावित करना हो, वहां पर भगदड़ मचानी हो या अफरा तफरी मचानी हो, या दूसरा ये कि खुद ही समाजवादी पार्टी को बदनाम करके फिर भाजपा से की ओर कदम बढ़ानी हो। तो दोनों चीजें हो सकती हैं। तो मैं समझता हूं कि समाजवादी पार्टी पर ही ये जिम्मेदारी है कि वो ये साफ साफ स्पष्ट करे, और अखिलेश यादव को ही करना चाहिए कि किस कारण से इनको निकाला गया है, क्या जांच की गई और इनके ऊपर क्या पाया गया। वरना लाल टोपी खतरे की निशानी जो बीजेपी कह रही है वो बहुत लंबा जाएगा मामला। अब ये तो दूसरी बात है, लेकिन ये कोई इतना लंबा चौड़ा मामला नहीं है, इतना कोई संगीन अपराध नहीं है। ये पार्टी से अगर निकाला है तो ये बताने में क्या समस्या है और क्यों देर लगनी चाहिए कि मामला क्या था और उनको क्यों निकाला गया। ठीक बात है, उन्होंने किया क्या था, उनका अपराध क्या था। दीपक सिंह, मैं आपसे आपका कमेंट चाहूंगा। दीपक सिंह, क्या लगता है आपको, मालेगांव ब्लास्ट में आदित्यनाथ आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, हिंदू आतंकवाद की जो थ्योरी है उसी को लेकर जो मालेगांव ब्लास्ट के गवाह ने अब बयान दिया है कि उसके ऊपर एटीएस ने दबाव डाला, उसको लेकर आपके ऊपर आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा हमला किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं? मैं उस सवाल पर आऊंगा, उस पर अभी हम बात करेंगे, उस पर कुछ डिटेल्स दिखाएंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का इस तरह से दंगे की साजिश में ना माना और फिर पार्टी का इस तरह से कार्रवाई करना, क्या आपको लगता है कि ये पूरी लड़ाई अब बीजेपी वर्सेस समाजवादी होती जा रही है सूबे में? देखिए, यही तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है और समाजवादी पार्टी चाहती है तथा के समर्थक जो प्रोपेगेंडा करते हैं वो चाहते हैं लड़ाई समाजवादी और भाजपा के बीच में दिखे। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं अभी जो हाल में एक टेनी नाम के गृह राज्य मंत्री हैं जिन्होंने दंगा नहीं, किसानों के साथ नरसंहार करने की कोशिश की, शायद उन पे कार्रवाई नहीं हुई। किसानों पर जिन्होंने लोनी में जो लाठियां चलवाई, जिन्होंने किसने करने की कोशिश की, जिसने करने की कोशिश की वो तो जेल के अंदर है। अजय मिश्रा टेनी के ऊपर कौन सा आरोप है, उनका कौन से एफआईआर में नाम है? आप जस्टिफाई ना करिए। नहीं, मैं जस्टिफाई नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं, मैं तो फैक्ट पूछ रहा हूं। पक्ष है, भारतीय जनता पार्टी के लोग सफाई दे देंगे। पूरा प्रदेश जानता है जिस साजिश के नाम पर कहा गया है, वो साजिशकर्ता जिस मंच पे था, उनके पिताजी उस मंच पे थे। वहां पर जो भीड़ थी, बार बार गृह मंत्री, देखिए मुद्दे से हम लोग डिरेल हो जाते हैं, मुद्दे से हम लोग पलट जाते हैं। मैं आपको टोकना नहीं चाहता था दीपक जी, लेकिन मुद्दे से हम लोग पलट जाते हैं। अजय मिश्रा टेनी का सवाल मुद्दा आएगा, हम उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी जो समाजवादी पार्टी ने किया है उसके ऊपर क्या कहना है आपका? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने कहा कि वो साजिश कर रहे थे पीएम की रैली में दंगे के लिए, उस पर क्या कहना है आपका? जो भी दंगाई हो, जो उत्तर प्रदेश को दंगा कराना चाहते हो, चाहे भाजपा के लोग हो चाहे सपा के लोग हो, ये आपस में दंगे बवाल झंझट करके उत्तर प्रदेश में भाजपा सुधारों से राज कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को पीछे कर रहे हैं। अभी राहुल गांधी जी अमेठी आए थे, मैंने ऑन एयर आपके चैनल पर पहले बोला था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग खड़े हैं दंगा करने के लिए। आपके रिकॉर्ड मंगा के देखिए ऑन एयर, उसके बाद भी 50 संख्या में लोग वहां हुड़दंग कर रहे थे। ये विजुअल है, ये भाजपा और सपा दंगाई लोग हैं। फिर ये चीज आज पता चली दीपक भाई, ये चीज आज पता चली कि भाजपाई और सपाई दंगाई हैं। जब यूपी के दो लड़के प्रचार कर रहे थे पिछले चुनाव में, तब ये चीज पता नहीं चली थी आप लोगों को? नहीं, तब तो शायद ऐसे जब बुलंदशहर में संतों को मारा जा रहा था, तब भी कुछ लोग उससे अवगत नहीं दिखाया समाचार चैनलों पर।
जब विष्णु सहाय की हत्या हुई, मैं जो पूछ रहा हूँ बताइए ना दीपक जी, ये चीज आज पता चली जब पुलिस ने खुलासा किया। 2017 में ये चीज पता नहीं चली थी जब वो बस के ऊपर हम हाथ में हाथ डाले फोटो देख रहे थे। बचाया गया था। दीपक जी वो बताइए ना, उस पर आइए ना। धारणा बन गई है समाज में, एक चीजें सेट करने की धारणा बन गई है कि भारतीय जनता पार्टी एक संत के नाम पर कोई बात कह दे उसको लेके उड़ जाओ, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां दर्जनों। दीपक जी देखिए, मैं मुद्दे से नहीं भटकने दूंगा, मैंने आपको बहुत समय दे दिया। एक आखिरी बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, फिर मैं दूसरे पैनलिस्ट के पास जाऊंगा। ये चीज आज पता चली कि सपाई दंगाई हैं, 2017 में नहीं पता था आप लोगों को जब यूपी के 2 लड़के प्रचार कर रहे थे? नहीं, हमें तब भी पता था जब नवासी में मुलायम सिंह जी समाजवादी पार्टी, तब भी पता था और तब भी हाथ मिलाया। दंगाइयों के साथ चुनाव लड़ रहे थे आप। कुछ गलतियां हमें नुकसान पहुंचाती हैं, कुछ गलतियां आज कई ऐसे तंत्रों को नुकसान पहुंचाती हैं जो निष्पक्ष माने जाने चाहिए। ये समाज में कैसे परसेप्शन बनाने की धारणा पैदा, आप कह रहे हैं गलती हुई, वो अगर भाजपा के कुछ लक्ष्य हो, गलती हुई। शारदा जी ठीक है, चलिए आपने मान लिया गलती हुई, आपने माना वो गलती थी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।